हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू संदीप ट्रेडर। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को निफ्टी निफ्टी वर्सेस मिड कैप निफ्टी इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और एक एक चीज आप लोग नोट करेंगे। नोट नहीं कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जो चीज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग एक एक चीज आप लोग नोट करो और अच्छे से ध्यान से सुनो। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपको जो जो मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो देखिए, अगर कोई सबसे सिंपल सी आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई सबसे सिंपलीफाइड वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, ठीक है, तो होता है इंडेक्स फंड के थ्रू। ठीक है, इन्वेस्ट करना, राइट, कि अपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और हिस्टोरिकली इंडेक्स ऊपर ही गया गया। ठीक है, ऊपर ही गया है। मान लीजिए 1 साल नहीं गया, 2 साल नहीं गया, लास्ट के 10 साल या 20 साल में ऊपर ही जाता है। ठीक है, सिंपल सी समझिएगा, ऊपर ही जाता है। तो अगर आप कहेंगे तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको करना है। ठीक है, बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, आप लोग सोचेंगे। ठीक है, या फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, या रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, या फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से, या फिर बच्चों के शादी के प्लानिंग। होता है ना कि बहुत सारे इंसान के, बहुत सारे जो भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने मन से सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्या किस लिए करना है, क्यों करना है और कहाँ पे करना है। ठीक है, तो बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे माइंड में ये सब चीज चलते रहते हैं। मुझे बच्चे के लिए कहीं मुझे पैसा सेव करके रखना है। मुझे फ्यूचर में जो मेरा जो जनरेशन आने वाला है उसके लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जो भी हो उसके लिए मुझे सेव करना है। और मेरा रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, बच्चों की शादी के लिए सेव करना है, प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, जिस प्लानिंग के हिसाब से आपको करना है, तो वो इंडेक्स फंड अच्छे फंड होते हैं। ठीक है, आप जिस प्लानिंग, जो भी प्लानिंग, फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी प्लानिंग आप लोगों को बताया, ठीक है, तो इंडेक्स फंड अच्छे फंड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इंडेक्स फंड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे फंड होते हैं जितने भी प्लानिंग मैंने आप लोग को फॉर एग्जांपल मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो टू इन्वेस्टमेंट एक दो चीज होते हैं। टू इन्वेस्ट एक दो चीज होते हैं। पीस ऑफ माइंड भी रहता है। ठीक है, कि हिस्टोरिकली ये इंडेक्स फंड में देखा गया है, ये इंडेक्स फंड में देखा गया है। ठीक है, कि वो वोलेटाइल रेंज है। ठीक है, वोलेटाइल रेंज रहा गया होगा, अप डाउन करेगा, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। होता क्या है कि मान के चलो कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, मिड कैप निफ्टी में या फिर किसी भी चीज में इन्वेस्ट किए हो, तो होता है कि लॉन्ग टर्म आपको बहुत बड़ा अमाउंट देके जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अच्छे से एक एक चीज का आप लोग सुनेंगे। ठीक है, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम होता है ना, कोई इन्वेस्ट करता है, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ग्रो ऐप से, या फिर अप स्टॉक से, या फिर एंजल वन से। इस पे भी बहुत सारे लोग जो है कि इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो इन्वेस्टिंग करते हो, मैक्सिमम कोई 5 साल का रखता है, कोई 3 साल का रखता है। इसमें होता है कि आप 3 साल का, 5 साल का रखे हुए आप लोग रखते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। मान चलो कि आप 1000 रुपीज आप जो है कि पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन्वेस्ट करना है किसी भी एक शेयर कंपनी में, या फिर किसी भी एक पर्पज से उठा लो, उसके उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी एक चीज उठा लो, कोई भी एक कंपनी उठा लो। ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। मान चलो कि आप मंथली में, हर मंथ में 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी में। तो मान चलो आप 3 साल इन्वेस्ट किए हो। ठीक है, तो 3 साल का जितना अमाउंट हुआ, ठीक है, 3 साल का मान चलो जितना भी अमाउंट हुआ, उसका जो है कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म पीरियड में, 3 साल में या फिर 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बहुत अच्छा फंड होता है। ठीक है, तो दिया जाएगा, ठीक है, देके जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इंडेक्स फंड में मेजर इन्वेस्टमेंट लोग लार्ज कैपिटल, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में करते हैं। होता क्या है कि एक चीज अच्छे से सुनो, इंपॉर्टेंट एक लाइन, ये लाइन है, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। इंडेक्स फंड में मेजर इन्वेस्टमेंट लोग लार्ज कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में करते हैं। ये चार चीज आप लोग अच्छे ध्यान से सुनेंगे और लिखे, आप जरूर लिखिएगा जो जो चीज मैंने बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अब इसमें हिस्टोरिकली देखा गया है कि मिड कैप टेक्निकली ज्यादा बेटर रिटर्न दिया है। ठीक है, क्या बोला है, क्या मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस, अच्छे से सुनिएगा गाइस आप लोग। मिड कैप अब क्या है, मिड कैप टेक्निकली ज्यादा बेटर रिटर्न दिया है
कंपेयर टू लार्ज कैप और स्मॉल कैप। कंपेयर किसमें करना है? लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कंपेयर करना है। मिड कैप से भी थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिया गया है, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि स्मॉल कैप से बेटर होता है आपका मिड कैप। मैंने क्या बताया? बेटर। डिफरेंस क्या है इस दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है कि स्मॉल कैप से बेटर होता है आपका मिड कैप। स्मॉल कैप से क्या बेटर होता है? आपका मिड कैप। ठीक है गाइस, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीस ऑफ माइंड, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीस ऑफ माइंड, और जनरली मिड कैप में आपका रिटर्न जो रहता है, ठीक है, जनरली मिड कैप में जो आपका रिटर्न रहता है, मिड कैप इन्वेस्टमेंट में आपके लार्ज कैप से या फिर आपके दूसरे तरह के, आप यहां तक समझो, आप सिंपल सी जो मैंने अभी आपको बताया। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। और जनरली मिड कैप में आपका रिटर्न जो रहता है, आप सिंपल सा एक चीज समझ लो, आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस, सिंपल सा समझो। मैं दिखाता हूँ आपको, मान के चलो कि मिड कैप मैंने निकाला हूँ। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इसका देखो क्या है कि, कोई चीज बताता हूँ, सिंपल सी आप लोग समझो। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? मंथली एसआईपी, ऑन टाइम एसआईपी, मंथली एसआईपी है, ठीक है। इसको क्या करना है? 1000, ठीक है। 1000 रुपीज आप किए हैं, ठीक है। इसको 3 साल के लिए कर दो। 3 साल में आप कितना जमा कर रहे हो, मतलब कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो? 36,000 रुपया। आपको रिटर्न कितना दे रहा है 3 साल में? +41%, 62, +41.62% का आपको रिटर्न मिल रहा है। कितना परसेंट का? 40, 40% से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। आप 36,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 51,000 का, ठीक है। तो कितना परसेंट का आपको रिटर्न मिला? 41% का। मैक्सिमम मान के चलो कि अप्रोक्स मान के चलो 42% का, ठीक है। तो 42% का आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। आप 1000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो इसमें, किसमें? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप में, ठीक है। अब इसी तरह एक चीज आप और देख लो इसमें भी। इसमें क्या है? मिड कैप में हो गया। टाटा निफ्टी मिड कैप में देख लो, टाटा निफ्टी मिड कैप में क्या है, इसमें भी देखो, आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देता हूँ आपको 1000 रुपीज। आप मान चलो 1 साल के लिए जमा करते हो, 12,000 रुपया जमा कर रहे हो, आपको रिटर्न कितना दे रहा है? आपको 14,790 रुपया। कितना परसेंट का? 23.25% का, 23.25% का, ठीक है। ये हो गया। और इसमें भी देख लो 150 का सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। निपॉन में देखो, निपॉन में क्या है? निपॉन में देखो, 1 मिनट गाइज। 3 ईयर में, इसमें 3 ईयर में देखो क्या है। 3 ईयर में आपको रिटर्न जो दे रहा है 29.5% का फंड रिटर्न, ठीक है। और 1 ईयर में दे रहा है आपको 33% का आपको रिटर्न दे रहा है। तो फंड इसमें क्या है कि निपॉन में क्या है कि ये 1 ईयर में आपको अच्छा रिटर्न रिटर्न मिल रहा है, और 3 ईयर में आपको थोड़ा बहुत, थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है, ठीक है गाइस। तो आप लोग इसमें आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और दे देता हूँ आपको इसमें, एक HDFC निफ्टी मिड कैप में ले लो आप। इसमें क्या है कि इसमें भी आप मान के चलो कि 1000 रुपये रखो इसमें भी, और 6 मंथ का इसमें रखो। 6 मंथ में आप 6,000 जमा कर रहे हो, रिटर्न कितना मिल रहा है? मात्र 8% का। कोई फायदा नहीं है इसमें। इसलिए ये सब सारा जितना भी मैंने दिया आपको एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको सारा चीज मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो करना क्या है, आप अच्छे से ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मिड कैप इन्वेस्टमेंट में आपके लार्ज कैप से या फिर आपके दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट से, मतलब यह निफ्टी किंग इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रिटर्न उसका बेटर चलता है। किसका चलता है? किंग निफ्टी के, निफ्टी किंग इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रिटर्न आपका बेटर चलता है। जैसे अगर आप निफ्टी का लास्ट 20 साल का सीजीआर देखोगे, देखोगे आप लोग, ठीक है। तो 12% का, 12% के आसपास का दिखता है, ठीक है। 12% के आसपास रिटर्न उसका दिखता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छे से सुनते जाइए आप लोग, मैंने क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो आसपास दिखता है। मिड कैप के आप लोग देखेंगे, ठीक है। मिड कैप के आप लोग देखोगे तो देखोगे आप तो रफली 20% या फिर 21% तक निकल के आता है,
किसका? मिड कैप के देखोगे आप लोग तो 20% या फिर 21% तक का रिटर्न निकल के आता है। ठीक है, मिड कैप के अंदर 20% या फिर 21% का निकल के आता है, डिपेंडिंग आप कहाँ से कहाँ के देख रहे हो। तो ठीक है, कहाँ से कहाँ का देख रहे हो तो 20% से, ठीक है, 20% से 21% का भी, ठीक है, का भी 10 से 11 साल में आपको सीजीआर दिख जाएगा। ठीक है, 10 से 11 साल में आपको सीजीआर जरूर दिखे जाएगा। ठीक है गाइज, तो वो अच्छा सीजीआर माना जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको देखा, आप लोग देखे होंगे कि ये डबल जैसा रिटर्न भी दे देता है, डबल जैसा रिटर्न भी देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट दे ही देता है। ठीक है गाइज, तो राइट, तो जनरली इंडेक्स फंड अगर आपको चूज करना हो तो आप अगर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, आपका टाइम फ्रेम, ठीक है, आपका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, तो आपका मान लीजिए, आप लोग मान लीजिए कि आपका काफी लंबा टाइम फ्रेम है। ठीक है, काफी लंबा टाइम फ्रेम, तो आपको चूज करना चाहिए इंडेक्स फंड। ठीक, आपको क्या, आपका सिंपल सी लॉजिक समझो आप लोग गाइस। सिंपल सी लॉजिक ये है कि आपका मान के लीजिए, हम सपोज दैट हम है, ठीक है, मेरा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है मेरा टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मेरा टाइम फ्रेम बहुत लंबा है, तो हमको क्या चूज करना है? तो हमको चूज करना है इंडेक्स फंड। क्या चूज करना है? इंडेक्स फंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना दिया हूं कि मेरा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा है मेरा टाइम फ्रेम, तो हम क्या चूज करेंगे? इंडेक्स फंड चूज करेंगे। ठीक है गाइज, लेकिन इंडेक्स फंड के संग आपको टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाएगा। ये चीज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा गाइज। ठीक है, लेकिन इंडेक्स फंड के संग आपको टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाएगा, और आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाएगा। इन टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाएगा और इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, जो भी आप लोग टैक्स देते हैं उसका बेनिफिट जो भी होगा आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होती है कि जो भी कंपनियां होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो भी जितने भी इंप्लॉयज लोग अभी वर्क कर रहे हैं, जो भी इंप्लॉयज लोग एक कंपनी में वर्क करते हैं, उसको इंश्योरेंस मिलती है, उसी को इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस बेनिफिट जो मिलती है वो सारे आपके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो वो जब प्रोडक्ट बन के आएगा, तो प्रोडक्ट बन के आएगा ना, तो वो प्रोडक्ट आपको, आपको वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट जब बन के आएगा तो बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है गाइस, तो उसी तरह का एक प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी मैं इस वीडियो में डिटेल में उसी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए, उसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, देखिए, बजाज का एक एनएफओ आ रहा है, बजाज का एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा। देखिए, बजाज का एक एनएफओ आ रहा है, जिसमें कैसा है कि, जिसमें ऐसा है कि उन लोगों ने मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया? किसके ऊपर प्लान बनाया है? उन लोगों ने मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर प्लान बनाया है। अब मिड कैप इंडेक्स का लास्ट 10 साल का सीजीआर देखोगे आप लोग तो 21% का सीजीआर चलता है। 10 साल का सीजीआर आप लोग देखोगे तो 21% का सीजीआर चलता है। 21% का, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। अगर आप निफ्टी का भी देखोगे तो 12% या फिर 13% का है। निफ्टी का भी सीजी, इसका क्या है, मिड कैप इंडेक्स का 21% का सीजीआर चल रहा है, और निफ्टी का कितना चल रहा है? 12% या फिर 13% का चल रहा है। ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस है, राइट? तो ये अच्छा है। प्लस ये जो प्लान है कुछ एडेड एडवांटेज है। जितना भी मैंने जो भी समझाया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। आज के लिए इस वीडियो में जो भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैंने बताया हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग जरूर नोट किए होंगे। जो भी नोट नहीं किए होंगे, कृपया उस जो है कि आप लोग जरूर इस सब चीज को नोट किया कीजिए। जो भी मैंने चीज बताता हूँ, जितने भी चीज मैंने वीडियो में बनाता हूँ, आप लोग जरूर नोट किया कीजिए, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में आप लोगों को बहुत काम देगा। और जो चीज मैंने बताया, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका भी मन है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, या किसी कोई कोई मतलब कि मान के चलो किसी का मैरिज हो चुका है, या फिर अपने मैरिज हो चुका है, अपने फ्यूचर के लिए जो भी अपने बच्चे उच्चे होने वाले हैं उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे, मेरा कहीं जो मुझे कुछ तरह की प्रॉब्लम आ गई, मेरे मेरे हिसाब से मान के चलो कि मुझे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो मेरा मेरा इतना पता रहेगा कि मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो उधर से मेरा कैपिटल आने वाला है कि फ्यूचर में मैं उस कैपिटल से कुछ कर सकूं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज आप लोग नोट किया कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा गाइस। तो जैसा कि मैंने जो थंबनेल लगाया हूँ, उस थंबनेल देखे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है।
तो कितना ही अच्छा वीडियो है आज के लिए और कितना अच्छा टॉपिक था मेरा। तो आप लोग भी देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे। ठीक है गाइज, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये चीज भी जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आ गया। और अगर कोई टॉपिक आप लोग को दिक्कत आ रही है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर मुझे दिक्कत आ रही है, तो इस टॉपिक को मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम लिंक क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर नाम लिख के आप लोग सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक आते हैं। ठीक है, तो फेक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो फिर आप लोग फ्रॉड के गिरी में फंस जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रॉड के जाल में आप लोग मत फंसे, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो। मेरे फैमिली, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जितने भी मेरे भी जितने भी इंस्टाग्राम से मेरे भी जितने फैमिली है, मेरे फैमिली जितने फेसबुक से है, मेरे फैमिली जितने भी यूट्यूब से है, जितने भी मेरे मेरे फैमिली जितने भी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं सेफ रहे और मेरे साथ अच्छे से रहे, और मेरे साथ अच्छे से लर्निंग करे, लर्निंग प्लस अर्निंग करे। लर्निंग होगा, लर्निंग कीजिएगा, लर्निंग करते करते तब आपका अर्निंग होगा। आप ऐसा सोचिए, ऐसा आप लोग सोचिएगा सिर्फ मुझे अर्निंग हो और लर्निंग ना करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पहले अर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग, एंड सेकंड अर्निंग। ठीक है गाइज, तो ये चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो भी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग को होता है क्योंकि मार्केट जैसे लाइव मार्केट रहती है, लाइव मार्केट में जैसा जो मैंने लेवल बताता हूँ, लेवल के साथ मार्केट रहती है, लेवल के ऊपर भी मार्केट निकलने वाली रहती है लेवल तोड़ के। जो आगे मार्केट जाने, देखता हूँ कि मार्केट कुछ और भी मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आ सकती है, गैप डाउन या फिर गैप अप जा सकती है, जैसा लेवल मैंने बताया। तो लाइव मार्केट में मैं सारा इन्फॉर्मेशन, सारा अपडेट दे देता हूँ टेलीग्राम में। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम में जुड़िए। और जो भी इस चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, इस चैनल को तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह प्यार बनाए रहिए मेरे पे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, बस आप लोगों की प्यार की जरूरत है और मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग सपोर्ट दीजिए और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा गाइज। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो गया हो गाइज। तो थैंक यू गाइज।